रियासत का लगी नहीं वो। चलो खैर कौन जुड़ा। हेलो चलो हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। खुदा यीशु मसीह के जिंदा बाबरकत खूबसूरत नाम में आप सबको पादरी नोबल सैमुअल का बाइबल टीवी ग्लोबल लंदन स्टूडियो से सलाम पहुंचे। भाई हम खुदा का शुक्र करते हैं पल के लिए, खुदा की दी सारी नेमतों बरकतों के लिए, और आप लोगों का शुक्र अदा करते हैं। तो हम आज आपके लिए जो प्रोग्राम लेकर आए हैं एशियन गॉस्पेल शो में, ये यूनाइटेड क्रिश्चियन हॉस्पिटल से रिलेटेड है। जैसे कि आप जानते हैं कि वहाँ पर जो रेनोवेशन का काम जो है वो जारी सारी है। तो चंद हफ्ते पहले हमने जो प्रोग्राम किया जिसमें हमने आपको ये बताया, अपडेट किया कि जो यूनाइटेड क्रिश्चियन हॉस्पिटल लाहौर में है, जो उसकी लीज का जो मसला था वो खत्म हो गया और वो जो खतरा था वो टल गया। तो आज हम थोड़ा सा उसके बारे में देखेंगे कि उसकी जो आगे जो फर्दर जो डेवलपमेंट है वो क्या हो रही है। और इट्स ऑनर दैट हमारे साथ जो आज डॉक्टर आकाश हमारे साथ मौजूद हैं, इमरान साहब जो कि एडमिनिस्ट्रेटर हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं यूसीएच के, और रियाज नवीज साहब और आफ्ताब शकील साहब हमारे साथ हैं, जो कि बड़ी जाफशानी के साथ यूनाइटेड क्रिश्चियन हॉस्पिटल के लिए काम कर रहे हैं। तो हम उनसे बात करते हैं। और आप सबको भी जो फेसबुक पे हमारे साथ हैं, मैं आपसे दरख्वास्त करना चाहता हूँ, अगर आप स्टूडियो में कॉल करना चाहते हैं तो आप 07718992824 पर कॉल कर सकते हैं। ये हमारे स्टूडियो का नंबर है, मैं दोबारा दोहरा देता हूँ, वो जो कि ओवरसीज में है 07718992824। लेकिन अगर आप दूसरे मालिक से कॉल कर रहे हैं यूके में, तो आपको 0044 डायल करना पड़ेगा, और उसके बाद 7718992824 पर आप कॉल कर सकते हैं और अपने ख्यालात हमारे साथ आप बांट सकते हैं। और अगर आप इस काम के लिए अगर आप डोनेट करना चाहें तो भी आप जरूर हमसे राब्ता कीजिएगा। तो आइए हम अपने आज के जो मेहमान हैं उनकी तरफ बढ़ते हैं और उनसे बात करते हैं। और जी वेलकम जी, आप सब दोस्तों को मैं खुश आमदीद कहना चाहता हूँ एक बार फिर कि आज आप फिर हमारे साथ इस प्रोग्राम में शामिल हैं। तो हम सबसे पहले बात करेंगे डॉक्टर आकाश साहब से। डॉक्टर साहब कैसे हैं आप? हेलो जी, अनम्यूट कर दें। जी डॉक्टर साहब, आवाज आ रही है मेरी? जी आवाज आ रही है मेरी? जी डॉक्टर साहब वेलकम, आपको हम खुशामदीद कहते हैं। कैसे हैं आप? जी मैं शुक्र खुदा का, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और आप सब लोग दोस्तों की दुआओं से। मैं बहुत माजूर था कि थोड़ा सा वो एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई टाइमिंग के हवाले से, क्योंकि पाकिस्तान तो यहाँ पे 4 घंटे का फर्क है, तो वो थोड़ा सा क्योंकि लोगों को शाम 7 बजे का जो पता था, लेकिन वो हमने थोड़ी सा स्केड्यूल जो है उसको चेंज किया, तो दैट्स माय अपॉलजी। तो कैसा है आजकल हॉस्पिटल का, कैसा काम चल रहा है? आज लोगों के वहाँ पर कोरोना वायरस की वजह से बहुत ज्यादा हालात जो हैं वो खराब हैं, लेकिन तमाम खराब आप काम किए जा रहे हैं। जी आपको पता है पाकिस्तान में कोरोना के केसेस दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, और हमारे यहाँ जो है वो इन्फेक्शन रेट भी ज़्यादा हो रहा है और मोर्टलिटी भी इंक्रीज होती जा रही है। और हम कोशिश करते हैं कि जो हमारे पास कोरोना के पेशेंट्स आते हैं, हम उनको इमीडिएटली रेफर कर देते हैं सर्विसेज हॉस्पिटल या एक्सपो सेंटर जो है वो रेफर कर देते हैं, क्योंकि हमारे पास अभी भी वो कैपेसिटी नहीं है कि हम उनको जो है अपने पास वेंटिलेटर या आईसीयू की सर्विस प्रोवाइड कर सकें। मगर ये कि हमने गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से सर्विस हॉस्पिटल ने के साथ रिलेटेड हमारा कोरोना ट्रायल जो है वो रजिस्टर्ड है, और हम ऑफिशियली पेशेंट देखते हैं, जो हमारी पूरी टीम उसको जो है देख के और जो फर्स्ट एड ट्रीटमेंट देना होती है वो दे के फिर रेफर कर देती है। तो डॉक्टर साहब आपने पिछले दिनों लोगों को एक हौसला दिया और ऑक्सीजन मिल गई लोगों को, यदि शुक्र है कि हॉस्पिटल जो है वो लीज पे नहीं जा रहा,
तो मैं समझता हूँ हम सब के लिए बड़ी ही खुशाइन बात थी। तो अभी जो थोड़ा सा हमें अपडेट कीजिएगा, आप भी और इमरान टाइट सर हमारे साथ मौजूद हैं। हम आप दोनों के बहुत ही शुक्रगुजार हैं कि आपने अपनी मसरूफियात में से वक्त निकाला है, क्योंकि जो लोग फॉरेन में हैं, खासतौर पर अमेरिका कनाडा में जो लोग बैठे हुए हैं, यूके में, देर कीन के भी क्या वहाँ पे हो रहा है, क्या सच ठीक चल रहा है। है। जैसे मैंने आपको वो तसली दी और रीअश्योर किया था आप सब लोगों को जी कि यूसीएच जो है आपका अपना हॉस्पिटल है, ये कभी लीज पे नहीं जाएगा और ये हम सेल कभी ना होने देंगे, ना हुआ ना ऐसी बात है। और सब लोगों ने, खुदा का शुक्र है, आपके तरफ से और दूसरे दो दोस्त लोगों ने इस चीज को सुना और समझा और उसको अपनाने की कोशिश की। और जब अपनाने की कोशिश की बारी आई तो उसमें यूसीएच लवर, यूसीएच फ्रेंड और दोस्त जो है ना वो आगे आए और उन्होंने हमारा हाथ में हाथ पकड़ा और हमने काम शुरू किया। जो काम सबसे जो स्टार्ट हुआ है वो गेट से हुआ है। यूसीएच के जो गेट, जहाँ एंट्रेंस है, फर्स्ट एंट्रेंस, जहाँ वो हमारा मेन बोर्ड था, वो चेंज हो चुका है और एक खूबसूरत यूसीएच के एक बोर्ड लग चुका है जिसमें यूनाइटेड किसान हॉस्पिटल के साथ जो है ना रोशनी बाल हो चुकी है। उसके बाद जो है हमारा प्रोग्राम आगे जो है यूसीएच से जैसे अनइंटर होते हैं, इमरजेंसी है, तो इमरजेंसी का भी ये यूसीएच लवर के साथ जो हमारे उनकी ताबन से, उनकी मदद और रहनुमाई से हमने जो है ना वो स्टार्ट कर दिया है। हमने जो हमारे पास मेडिकल ऑफिसर जो इमरजेंसी के लिए नहीं थे, वो यूसीएच लवर की मदद से हमने हायर कर दिए हैं और वो उन्होंने अपना काम शुरू कर दिया है। तो वो जो है हमारा इमरजेंसी का जो प्रोग्राम है इसको रेनोवेशन का, वो भी हायरिंग के साथ साथ वो भी स्टार्ट हो चुका है। और उम्मीद करते हैं कि हमारी जो मौजूदा इमरजेंसी की कैपेसिटी है वो डेवलप होके 6 to 8 10 बेड पे चली जाएगी और मॉडर्न वे में, जैसे मॉडर्न रिकग्नाइज्ड इमरजेंसी होती है या ट्रॉमा सेंटर होता है, वो बनेगा। और इसमें हम यूसीएच लवर का और दोस्तों का बहुत शुक्रगुजार हैं जो इसमें हमारा तावन कर रहे हैं। ये तो बहुत ही, मैं समझता हूँ कि हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है। मैं आज एक वीडियो देख रहा था कि जो कि आफ्ताब साहब ने डाली, और मैं देख रहा था कि किस तरीके से जो हमारे नौजवान जो स्टूडेंट्स हैं वो गार्डन में काम कर रहे थे, और मैं समझता हूँ कि बड़ी बहुत ही खुशी की बात है। जी जी सर, देखें, खुदा की तरफ से ये होता है कि जब इंसान कभी किसी की बुराई करता है उसी में भलाई आती है। जी देखें, जब हमारे लिए ये यूसीएच के लिए ये चीजें उछाली गई, जो कि यूसीएच में ये हो रहा है वो हो रहा है, एक किस्म का वो एक नेगेटिव पहलू था, पर खुदा ने उसका ऐसी मदद की, ऐसा जरिया निकाला, उस नेगेटिविटी से हमारे लिए एक पॉजिटिविटी आई। यानी वो जो चीज नेगेटिव होती है उसको जो है ना एक नेगेटिव चीज बनी हुई थी ऐसे, तो खुदा ने इसके ऊपर एक लाइन ऐसे लगा के उसको पॉजिटिव किया, उस पर आमीन, सलीब का निशान आमीन, बनाया प्रेज़ द लॉर्ड। और उसमें से जो है ना बरकतें शुरू हुई। हमारी जो है टीम यूसीएच लवर, यूसीएच फ्रेंड्स और इंटरनेशनल कुछ फ्रेंड्स और इवन लोकल हमारे यूसीएच के वर्कर जो है उनमें भी जज्बा आया। उन लोगों ने अपने तहत खुद ये काम करना शुरू किया अपने आप को और समझा कि ये हमारा अपना काम है, हमारा अपना हॉस्पिटल है। तो ये खुदा का शुक्र है कि जो एक काम है वो एक किस्म का बहाली की तरफ, एक आप ये कहें कि अच्छा और बड़ा कदम है। और हम उम्मीद करते हैं कि ये कदम आगे बढ़ता जाए और काम होता जाए, और ताकि उससे जो है हमारी और चीजें साफ सुथरी होती जाएं, वेल इक्विप होती जाएं और हम जो है ना जिस तरीके से दूसरे मॉडर्न हॉस्पिटल है उनकी सफ में खड़े हो जाएं। प्रेज़ द लॉर्ड। इमरान साहब, वेलकम आपको। आप हमारे साथ हैं, आप एज एडमिनिस्ट्रेटर काम कर रहे हैं, और डॉक्टर काश साहब आपकी तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि आप मेडिकल सुपरिटेंडेंट भी हैं, और साथ साथ ये सारा भी आपको काम जो है वो भी करना देखना पड़ रहा है। तो इमरान साहब, आप जरा हमें बताइएगा कि आपको जो इस वक्त, क्योंकि एक एडमिशन का काम जो चल रहा है, तो मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, एडमिनिस्ट्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या चैलेंजेस हैं आपको, और क्या आप लोगों से जो है वो तो कर रहे हैं, क्या हेल्प कर सकते हैं? भाई साहब, थैंक यू वेरी मच। बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, मैं पहले आपका बड़ा शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपके तवसत से हमें पहले भी ये मौका मिला कि हम अपनी आवाज़ जो है वो अपने बैरून मुल्क बहन भाइयों के साथ तक पहुँचा सकें। जिस तरह आपको डॉक्टर आकाश ने बड़ी डिटेल से अपडेट किया है कि यूसीएच लवर्स एंड यूसीएच फ्रेंड्स जो है इस वक्त फ्रंट लाइन पे हमारे साथ काम कर रहे हैं। और यहाँ मैं यूसीएच लवर्स को बहुत अप्रिशिएट करना चाहता हूँ कि मेन गेट, जिस तरह डॉक्टर साहब ने आपको बताया कि किसी भी
अदारे का, किसी भी घर का बड़ी वो एक इम्पॉर्टेंट जगह होती है जहाँ से आप एंटर होते हैं, जहाँ से आपकी आइडेंटिटी जो है वो मानी जाती है। तो वो बड़े खस्ता हाल में था काफ़ी अरसे से। तो रियाज नवीद साहब ने अपनी कंपनी की तरफ से उसको हमें स्पॉन्सर किया, और इन्होंने आपके साथ डेफिनेटली उसकी तस्वीर भी शेयर की होगी। उसमें आप देखेंगे कि एक साइड पे जो है हमने वो यूसीएच का लोगो लगाया है और दूसरी साइड पे उनकी कंपनी का लोगो है। सो इस तरह से बहुत सारी चीज़ें बड़ी तेज़ी के साथ जो है वो चेंज हो रही हैं। और यूसीएच फ्रेंड्स के हवाले से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि दे आर वेरी मोटिवेटेड। उनके बच्चे, उनकी मिस्टर एंड मिसेस साजिद, समटाइम्स हमें उनको रोकना पड़ता है कि अभी आप थोड़ा सा रुकें, क्योंकि चीज़ों को हमें तरतीब से लेके चलना है, वरना उनका बस नहीं चलता कि वो रातों रात चीज़ों को चेंज कर दें। स्पेशली मिसेस साजिद जो है, खुदा उनको अपनी हिफाजत में रखे। शी इज़ वेरी एक्टिव एंड यू नो, उनका दिल चाहता है कि बस वो आंख झपके और यूसीएच की तकदीर जो है वो बदल जाए। और सब अच्छी बात ये है कि उनके साथ जो लोग काम कर रहे हैं, जिसमें उनके सारे साथी सारे बड़े अच्छी सोच के साथ और बड़े जज्बे के साथ आए हैं। और सबसे जो इम्पोर्टेंट बात होती है किसी भी अदारे में जब हम जाते हैं, तो वहाँ पे जब आप एडमिनिस्ट्रेशन को लूप में लेके चलते हैं, तो ये बड़ी इम्पोर्टेंट बात है। क्योंकि जी बहुत से लोग हमें अप्रोच करते हैं और उनकी कोशिश होती है कि जी हम खुद से अपना काम शुरू कर लें। बहुत से लोगों को हमारे जो एक्चुअल चैलेंजेस हैं उनका नहीं पता। अब अगर इसमें मैं ये लवर्स को भी अप्रिशिएट करना चाहता हूँ और यूसीएच फ्रेंड्स को भी अप्रिशिएट करना चाहता हूँ कि वो पहले हमारे से डिस्कस करते हैं, एक एक चीज, एक एक पॉइंट हम आपस में बैठ के हम मीटिंग करते हैं, डिस्कशन करते हैं, और फिर हम आगे चलते हैं ताकि हम स्टेप बाय स्टेप इसके मसाइल को जो है वो हल करते हुए आगे बढ़े। दूसरा भाई साहब, मैं अगेन यही बात दोहराऊंगा कि मैं आपका बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि आपने हमें पहले भी मौका दिया था और आज फिर आपने टाइम निकाला और हमें आज मौका दिया है। मैं आपको अपडेट करना चाहता हूँ कि जहाँ पे यूसीएच लवर्स और यूसीएच फ्रेंड्स जो हैं वो यूसीएच हॉस्पिटल रेनोवेशन और अपग्रेडेशन पे काम कर रहे हैं, वहाँ पे यूसीएच स्टाफ और यूसीएच एडमिनिस्ट्रेशन हमने अपने तय एक जिम्मा लिया है कि हमें जो स्कूल है, नर्सिंग स्कूल जो है, जिस तरह मैंने अपने पिछले इंटरव्यू में आपको बताया था कि नाउ वी हैव 5 रिकॉग्नाइज्ड ट्रेनिंग्स, जिसमें लैब टेक्नीशियन है, ओटी टेक्नीशियन है, एक्सरे टेक्नीशियन है, देन डिस्पेंसर है और कम्युनिटी मिडविफरी है, जो सारे के सारे पीएमसी और पंजाब मेडिकल फैकल्टी के साथ रजिस्टर्ड हैं। हम मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इसको दुआ में रखें, और जो बहन भाई इस वक्त इस प्रोग्राम को देख रहे हैं वो खास तौर पे इसको दुआ में रखें। अक्टूबर में पाकिस्तान में बीएसएन नर्सिंग का नया सेशन स्टार्ट होने जा रहा है। हमने खुदा के सामने ये चीज रखी है और बाय द ग्रेस ऑफ गॉड वेरी सून हम आपके साथ ये शेयर करेंगे कि यूसीएच में जो स्कूल है उसमें बीएसएन नर्सिंग जो है वो स्टार्ट हो गई है, और अक्टूबर का बैच जो है खुदा मेहरबानी करेगा हम यूसीएच में स्टार्ट करेंगे। ये अक्टूबर में आपने बताया कि अक्टूबर में शुरू कर रहे हैं आप? जी अक्टूबर में। जी डेफिनेटली विल टॉक अबाउट दैट। मैं जरा रियाज साहब के साथ बात करना चाहूंगा कि हेलो रियाज साहब। हेलो सर। कैसे हैं आप? ठीक हैं जी, खुदा उनका शुक्र है। आपको वेलकम कहते हैं जी एशियन वासुल शो में। रियाज साहब, मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ आपके लिए, आफ्ताब के लिए, आपके पैशन के लिए कि आपने प्रैक्टिकली जो आपने कहा है वो आपने किया है। क्योंकि बातें तो बहुत ज्यादा लोग कर लेते हैं। एक बड़ा खूबसूरत शेर मुझे याद आ रहा है कि मैं गिरा था तो कई लोग रुके थे, लेकिन मैं गिरा था तो कई लोग रुके थे, लेकिन सोचता हूँ कि आए थे उठाने कितने। तो रुक तो बड़े जाते हैं, मजे बड़े लेते हैं, वो ये गिर गया, फिर अफसोस कर लेना काफी नहीं है, लेकिन हाथ बढ़ा के उठाने बहुत कम लोग हैं। तो आपने प्रैक्टिकली वो काम किया है जो कि करने वाला था, और आपने, मैं इसके लिए आपको दोनों को सल्यूट करता हूँ और मैं कहता हूँ कि ये बहुत बड़ा काम है। और जैसे कि अभी बता रहे थे डॉक्टर साहब भी और इमरान साहब, कि सबसे जो अच्छी बात यह है कि आप उनके साथ इन टच हो, आप अपनी दुकानदारी को नहीं चिपका रहे, अपने नाम को लेकर आगे नहीं बढ़ रहे, बल्कि आप स्टाफ के साथ एंड के साथ मिलकर आप काम कर रहे हो। तो मुझे जरा बताइएगा कि जब आपने इस काम को शुरू किया,
इसकी रेनोवेशन का और बोर्ड लगाने का बाकी जो काम हो रहा है, तो किस तरह की मुश्किलात आपको पेश आई और अभी आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं लोगों से, क्या कहना चाहते हैं आप अपने बहन भाइयों को जो कि पूरी दुनिया में इस वक्त इस प्रोग्राम को देख रहे हैं? पास्टर थैंक यू सो मच। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमने जब लास्ट टाइम भी प्रोग्राम हुआ था तो आपके साथ, तो हमने आपको बताया था कि जैसे ही हमने वो लीज की बात हुई तो हम कंसर्न हो गए, उसके बाद वो कैंसिल हो गया। उसके वेरी नेक्स्ट डे 16 मई को आई थिंक वो था, उसके वेरी नेक्स्ट डे हमने मीटिंग की, हमने कुछ लोगों को इकट्ठा किया, लवर्स को, और हमने वेरी नेक्स्ट डे जो है ना वो इस पे काम शुरू कर दिया था। ठीक है, और हम इतने कमिटेड थे, एवरीबॉडी, सिर्फ मैं नहीं, मेरे साथ जितने भी लोग हैं, हर कोई रात को भी हम कॉल्स कर रहे होते हैं, एक दूसरे को अपडेट कर रहे होते हैं, अच्छा ये करना है, वो करना है, इससे मिलना है, सुबह हमने हॉस्पिटल जाना है। तो हम वहां से एक जो डेट 17 का हमने आपको बताया, उसके बाद फौरन इस पे शुरू कर दिया कि हमने सोचा कि हम बगैर कोई टाइम जाया किए प्रैक्टिकली वहां पे काम करके दिखाएंगे और करेंगे, ताकि लोगों को पता चले कि ये नहीं है कि जी वो अगर वो थोड़ा सा इस तरह का इश्यू आता है कि जी वो यूसीएच को बेच दिया, यूसीएच को लीज पे दे दिया, शोर मचाते हैं लोग और फिर अपने अपने घरों में जाके बैठ जाते हैं और फिर सोशल मीडिया और वो इस तरह से। तो हमने ये सोचा कि हम वहां पे प्रैक्टिकली काम करेंगे। इमरान साहब से हमने मीटिंग की, उन्होंने, उनका बहुत शुक्रिया कि उन्होंने हमें जैसे ही हमने कहा, उन्होंने कहा ओके आ जाए आप, हम मीटिंग करते हैं। ठीक है, हमने उनसे कहा जी कि आप हमें बताएं, उन्होंने हमें बताया कि इमरजेंसी का और ये वो। तो मैंने खुद से इनसे पूछा कि जी आपका ये जो मेन गेट पे है तो वो टूटा फूटा है आपका बोर्ड, तो इसके बारे में आपका क्या प्लान है? उन्होंने कहा जी हम इसके बारे जी जी थैंक यू। तो उन्होंने कहा जी कि हम इसके बारे में सोच रहे हैं, कुछ ना कुछ खुदा कहीं ना कहीं से अरेंज कर देगा। मैंने कहा जी ये अरेंज खुदा ने कर दिया है, हम इसको एज सून एज पॉसिबल जो है ना आपको लगवा के देंगे। और उनको पता है कि मैंने वेरी नेक्स्ट डे उनसे कहा जी आप मुझे इसकी जो है ना वो भेजें, डायमेंशंस भेजें, और हमने फिर वो हायर किया लोगों को और कोटेशंस दी, और जैसे ही हमें तो हमने अब ये कर दिया। अभी हमारा फोकस आगे जो है ना वो दूसरी चीजों, हमने डॉक्टर्स उनसे कमिटमेंट की थी, वो उनको डॉक्टर्स भी इमरान साहब ने आपको बताया होगा कि इमरजेंसी में अब ऑपरेशनल है, डॉक्टर्स बैठते हैं वहां पे। ठीक है, और अभी हमने अब नेक्स्ट स्टेप हमारा ये है कि हम उसको रेनोवेट करने जा रहे हैं। और रेनोवेट ये नहीं है कि एक चीज उठा के इधर रख देंगे, उसको टोटली रेनोवेट करना जा रहे हैं हम। ठीक है, 10 बेड्स की अभी इमरान साहब से हम वो मीटिंग करेंगे, वो सारा उनको हमने उसका बकायदा नक्शा बनवा लिया है और उसको हम अब उसके ऊपर प्रोसेस करने लगे हैं, हम उसको नया बनाएंगे। हमारा जो पैशन है वो किसी मतलब वो हम बयान भी नहीं कर सकते कि हम सब जो वहां से सीखे पढ़े और अब अच्छे उसमें काम कर रहे हैं। तो हमारा ये पैशन है कि हम जब 92 में या उससे बाद जब उस वक्त जैसा हॉस्पिटल का था, हम उससे भी इसको खूबसूरत बनाएंगे। ठीक है, तो जी हम, और इसके लिए हम प्रैक्टिकली काम कर रहे हैं। मैं जरा आफ्ताब की तरफ जाना चाहता हूँ। आफ्ताब साहब कैसे हैं आप? ठीक हैं? हेलो जी आफ्ताब। हेलो, वेलकम जी, कैसे हैं आप? गुड इवनिंग। ठीक है? हेलो, हाँ जी, आवाज आ रही है मुझे आपकी, आप बोलें, बात करें। आपकी आवाज मुझे आ रही है, आप बात करें। हेलो, मुझे आपकी आवाज आ रही है, आप बात करें। आफ्ताब आपकी आवाज मुझे आ रही है। हेलो रियासत, उनकी आवाज मुझे आ रही थी अभी। हेलो, हाँ जी बोले, आप बात करें। जी आफ्ताब आपकी आवाज आ रही है मुझे, आप बात करें। उनका हेडफोन उन्हें दे दें, रियासत अपना हेडफोन उन्हें दे दें। आप अपना हेडफोन उन्हें दे दें क्योंकि उनको। हेलो,
हाँ जी, अब ठीक है। हाँ जी। हाँ जी, हम आपको खुशामदीद कहते हैं आज एशियन गॉस्पेल शो में। और नाज़रीन, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि रियाज साहब और आफ्ताब साहब हमारी जो चैरिटी है सोशल हार्मनी एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, उसके बड़े एक्टिव कोऑर्डिनेटर हैं। और मैं इन नौजवानों के लिए खुदा का बेहद शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने हमेशा बड़ी जानदारी के साथ साथ दिया है और कम्युनिटी के लिए काम किया है। तो आफ्ताब साहब, आप इतने मसरूफ हैं अपनी लेबोरेटरीज में भी, अपने काम में जॉब भी आप कर रहे हैं, और रियाज साहब जिस पैशन के साथ आप दोनों मिलकर काम कर रहे हैं, किस तरह की मुश्किलात आपको दरपेश है? आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कम्युनिटी से? क्या चाहते हैं आप, क्या कम्युनिटी करे आपके साथ मिलकर? सर, हमें अपना जो पैशन है हमारा, हमें उसका कोई नहीं है। हमने अपने आप को पीछे कर लिया है। हमारे लिए सबसे पहले यूसीएससी एसोसिएशन है, वो ये हमारा काम होने तो हमारे लिए सब कुछ हो जाएगा। हमारी सेहत का, हमारे खाने पीने का कोई मसला नहीं। लोगों के लोग हमारे साथ, आप ये माइक ऑफ कर दें, वो रहने दें, ये फादर वाला इसको ऑफ कर दें, एक रखें माइक। हाँ जी, अभी बोले आप। हाँ जी, बात करें। जो हमारी पर्सनल नीड्स हैं उनका कोई बात नहीं, हमारे लिए यही काफी है। जो लोग हमारे साथ मिलके हैं, वो जो हमारी अनकमिटमेंट है, वो हमारे लिए सब कुछ है। तो कितने लोग अभी जो वहां पे जो वॉलंटियर, कितने लोग काम कर रहे हैं आपके साथ? मैंने देखा कि वहां पे जो क्लीनिंग का काम है, बाकी भी जो काम आप कह रहे हैं, कितने लोग काम कर रहे हैं? हमारे साथ यूथ के भी लोग हैं, हमारे साथ एक्सरे लैब और स्टाफ नर्सेस के भी तकरीबन 250 के लोग हमारे साथ, हमारे ग्रुप में शामिल हैं। जो यूथ है वो तो आगे काम करती है प्रैक्टिकली, जो बाकी लोग हैं वो फाइनेंशियली हमारी हेल्प करते हैं। थैंक यू। हम बात करेंगे जी इमरान टाइटिस साहब से। इमरान सर, हेलो जी। इमरान साहब, हमें जरा काइंडली आप बताइएगा कि जो आप जैसे बात कर रहे हैं, अभी रियाज से भी बात कर रहे थे कि उसको टोटल रेनोवेट करने का, डू यू हैव एनी आइडिया कितनी कॉस्ट आप सबने उसका बजटिंग की है? प्रोजेक्ट आपने बनाया हो ताकि जो हमारे नाज़रीन हैं उनको मालूम हो सके कि एक्चुअल जो उसकी जो कॉस्ट है सारी उसको रेनोवेट करने की, या किक स्टार्ट जैसे अभी हुआ, तो कितनी कॉस्ट उस पे आपको आएगी? बजट क्या है? भाई साहब, मैं अभी आपके साथ कुछ सारी रेनोवेशन की कॉस्ट तो नहीं शेयर कर सकता, क्योंकि आपको पता है कि पाकिस्तान में रेट्स जो हैं, और पिछले कुछ अरसे से तो बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन है रेट्स में। लेकिन अभी जो इनिशियल वर्किंग हुई है इमरजेंसी पे, और उस पे जो कोटेशंस आ रही हैं और कुछ आ गई हैं, उसके हिसाब से मेरा ख्याल है कि कोई मिनिमम भी, अगर जब हम उसको कंप्लीट एक इक्विप आइडियल इमरजेंसी या ट्रॉमा सेंटर में डेवलप करेंगे, तो कोई अराउंड ऑन वेरी सेफ एस्टिमेटेड 10 मिलियन के करीब, यानी 1 करोड़ रुपया मिनिमम। क्योंकि इक्विपमेंट और बाकी चीजें इतनी एक्सपेंसिव हैं, इवन रेनोवेशन जो है, और अगर आपने उसको मॉडर्न स्टाइल पे लेके जाना है, कि आपको पता है 64 की बिल्डिंग है, उसके सारे वॉशरूम्स नए बनने वाले हैं, उसके नर्सिंग काउंटर्स नए बनने वाले हैं। फिर हम वो 5 का एक्चुअली डिजाइन इमरजेंसी था, जिसको अब हम एक्सटेंड करके 10 बेडेड इमरजेंसी डिजाइन किया है। वो इसलिए कि ताकि आइंदा आने वाले 5, 7, 10 साल तक हम इसको लेके चल सकें, क्योंकि 5 बेडेड इमरजेंसी वर्सेस 216 बेडेड हॉस्पिटल, वो कोई मैच नहीं बनता। और इस वक्त जो सिचुएशन है उसके हिसाब से उसको हमने 10 बेड पे किया है। तो उसकी, क्योंकि सीलिंग से लेके, फ्लोर से लेके, विंडोज से लेके, मतलब आप समझ लें कि सिर्फ आपके पास एक ग्रे स्ट्रक्चर है जिसको आपने सारा कंप्लीट करना है, तो उसको बहुत भी खींच के करेंगे तो मिनिमम 10 मिलियन रुपीस जो है वो उस पे आएगा कॉस्ट। एक चीज जो है मेरे ज़हन में आ रही, चूंकि मैंने पाकिस्तान में चर्च बिल्ड किया है और मुझे मालूम है कि ये बहुत बड़ा काम होता है कंस्ट्रक्शन का, इट्स अ बिग रिस्पांसिबिलिटी। मेरी जो मिनिस्ट्रियल रिस्पांसिबिलिटी से उनसे हटके ये जो काम था कंस्ट्रक्शन का, रेनोवेशन का, ये बहुत बड़ा काम है। तो आपका जो दूसरा काम है, जो मैनेजमेंट का है, जो एडमिनिस्ट्रेशन का है, नेचुरली वो भी मुतासर हो रहा होगा।
तो आर यू ओके विद द मैनेजमेंट टीम कि आपके पास जो स्टाफ है उसमें कोई लैकिंग तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई आपको अगर कुछ लोग जो है वॉलंटियर वहां पे आके काम करना चाहें ऑफिस में, या और कोई जो मैनेजमेंट का काम है आपके साथ मदद करना चाहें, तो आर यू ओके विद दैट? आर यू लुकिंग फॉर समवन कि आपके पास आए? और बहुत सारे हमारे नौजवान हैं जिन्होंने एमबीए किया हुआ है एंड दे आर वेरी गुड इन कम्युनिकेशन, बाकी जो काम है ऑफिस में फोन को संभालना, कॉरेस्पॉन्डेंस करना, सो आर यू सीकिंग दैट सॉर्ट ऑफ द पीपल? भाई साहब, आई एम सॉरी, आज मुझे लगता है सिग्नल्स की वजह से आपकी आवाज क्लियर नहीं है। आई डिडंट गेट यू क्लियरली, लेकिन जो मुझे समझ आई है, आप शायद ये पूछना चाह रहे हैं कि कुछ ऐसे वॉलंटियर्स जो प्रोफेशनल हैं और हमारे साथ काम करना चाह रहे हैं, क्या हम उनको वेलकम करेंगे? जो मुझे समझ आई है, तो भाई साहब इसमें बिल्कुल कोई इशू नहीं है। हम तो चाहते हैं कि प्रोफेशनल्स हमारे पास आए। हम आर ओनली कंसर्न इज ओनली दिस कि इस वक्त जिस तरह दो ग्रुप्स हमारे साथ काम कर रहे हैं, यूसीएच लवर्स एंड यूसीएच फ्रेंड्स, हम बहुत से ग्रुप्स नहीं बनाना चाहते। हम ये चाहते हैं कि जिस तरह ये वॉलंटियरली काम कर रहे हैं, वो उनकी चॉइस है कि वो यूसीएच लवर्स को ज्वाइन कर लें या यूसीएच फ्रेंड्स को ज्वाइन कर लें। डेफिनेटली वी नीड प्रोफेशनल्स, और वो आएंगे तो हम उनको जरूर खुशामदीद कहेंगे। ये तो बहुत अच्छी बात है कि देखिए जो ऑलरेडी लोग एक्टिव हैं, जरूर उनको मौका देना चाहिए कि वो उनके साथ मिलकर काम करें, ताकि मैस ना हो, चीजें जो है ना वो जो है वो खराब ना हो। तो मैं बात करना चाहूंगा डॉक्टर आकाश साहब से। जी डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब मेरी आवाज आ रही है आपको? जी डॉक्टर साहब, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी आ रही, आवाज आ रही है। अच्छा डॉक्टर साहब, अभी कुछ मेरे यहाँ पे जो डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, उनसे मेरी बात हुई और दे आर वेरी पैशनेट, और वो वॉलंटियरली मतलब जो है वो अपनी खिदमत जो है वो पेश भी करना चाहते हैं, और वो चाहते हैं कि हॉस्पिटल जो है वो तरक्की करे। तो आप मैं जहाँ पर मैनेजमेंट स्टाफ की बात कर रहा था, तो मैं जस्ट आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूँ, पूछना चाह रहा हूँ कि आर यू ओके विद द मेडिकल टीम के आपके साथ जो डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, उनकी जो नंबर्स हैं ठीक है आपके पास? थैंक यू आपके कंसर्न के लिए। मैं डेफिनेटली आई विल वेलकम इफ जो मेडिकल टीम आएगी या इनसे रिलेटेड जो टीम आएगी, वो मैं इनको वेलकम करूंगा। आज ही हम कल ही हमारी एक बात हुई है एक वॉलंटियर से, जो यूएसए का वॉलंटियर है थ्रू यूएसएस लवर। एक मेल नर्स है जो अमेरिकन है, वो हमारे साथ ज्वाइन कर रहे हैं नेक्स्ट वीक से, जो हमारे पास आके काम करेंगे। तो इसी तरीके से कोई भी टीम, मैंने जैसे पहले भी आपको बताया था सर, वी विल से वेलकम टू वॉलंटियर फॉर ऑल टाइप्स। अगर मैंने पहले बताया था, अगर वो चाहे एजुकेशनल है, चाहे वो मेडिकल हो, चाहे वो दूसरा जो प्रोफेशनल हो, क्योंकि हमारा काम यहाँ बहुत है और जिस किस्म के काम है उसमें अगर वॉलंटियर्स मदद करते हैं, मैंने जैसे आपने बताया था मेडिकल वाला हमारे पास मेडिकल के लिए मदद करेगा, और जो प्रोफेशनल है वो भी हमारे दरकार होंगे, तो एक्सपर्ट्स होंगे वो भी हमारे दरकार होंगे डेफिनेटली। बट हमने एक सिस्टम बनाना है कि जो भी लोग आते हैं, जैसे हमें जरूरत होती है उसी हिसाब से हम उनको यूटिलाइज करते रहेंगे। और मेडिकल डॉक्टर्स के लिए तो मैं डेफिनेटली अगर कोई बाहर से आएगा वेलकम करूंगा, क्योंकि हमने अभी यूसेज लवर की मदद से हमने 2 डॉक्टर्स हायर कर लिए, मतलब 3 डॉक्टर हायर कर लिए हैं जो हमारे इमरजेंसी के लिए। मगर अभी और बहुत सारे हमारे शोबे हैं जिसको हमने और डेवलप करना है। मेडिकल है, गायनी है, सर्जरी है, इनको और एनहांस करना है। डेफिनेटली हमें अशद जरूरत है ऐसे लोग, एक्सपर्ट्स, वॉलंटियर, प्रोफेशनल जो हमारी मदद कर सकें। वी विल से वेलकम देयर। ये बहुत अच्छी बात है। देखिए मैं इसलिए ये प्रोग्राम हम कर रहे हैं ताकि बहुत सारे लोग हैं उन तक आपकी आवाज पहुंचे और लोग जो हैं वो आपके साथ कंधे से कंधा मिला के काम करें। जैसे भी मैं देख रहा हूँ कि ये नौजवान बड़े ही पैशनेट हैं और काम कर रहे हैं आपके साथ। जी, और मैं ट्रेनिंग के हवाले से बात करना चाहूंगा कि जैसे इमरान साहब ने अभी आपको बताया कि हम लोग जो है बीएसएन नर्सिंग ट्रेनिंग की पूरी कोशिश कर रहे हैं। न सिर्फ बीएसएन नर्सिंग की ट्रेनिंग, बल्कि उसमें एडेड जो है ऑप्थेल्मोलॉजी की 20 सीट्स, आईसीयू की, सीसीयू की और पीड्स की स्पेशलिटी की जो है वो भी हमने अप्लाई जो कर रहे हैं। उसके लिए हमारी जो फर्स्ट स्टेप है, जो नर्सिंग जो उनसे बात हो चुकी है, सेकंड स्टेप जो है ना, हम एमओयू जो है सर्विस हॉस्पिटल से साइन करना है, उनसे बात करनी है, वो भी प्रोसेस में है।
और हम अपनी तैयारी भी करें। डेफिनेटली उसके लिए भी हमें एक माहौल तैयार करना होगा, जैसे लाइब्रेरी तैयार करनी होगी, उनके लिए बुक्स तैयार करने होंगे, उनके लिए लैब तैयार करनी होगी, उनके लिए जो कुछ चीजें हैं रिक्वायरमेंट है BSN की वो तैयारी करनी होगी। वो भी हमने आस्ते आस्ते स्टार्ट की है। उसमें भी कोई लोग अगर आना चाहें, हमारी मदद करना चाहें, वो भी हमको वेलकम करेंगे। हमारा नर्सिंग हॉस्टल जो है वो भी एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है एक किस्म का, उसको भी हमने देखना है, उसको डेवलप करना है, नर्सिंग हॉस्टल को डेवलप करना है, नर्सिंग स्कूल को डेवलप करना है। ये सारे साइड बाय साइड जो जहां जिधर भी हेल्प करना चाहे उनके लिए हमारे दरवाजे ओपन हैं। और यूसीएच के जब अकाउंट जो है वो ऑफिशियल यूसीएच ऑफिशियल वेब पेज पे दिया गया है, वो वहां से भी जो है वो पिक कर सकते हैं। वो ऑफिशियल यूसीएच का अकाउंट है, यूसीएच ऑफिशियल पेज पे। जी थैंक यू। मैं डॉक्टर साहब ऐसा फील कर रहा हूँ कि ये तो आपने स्क्रैच से सारा काम शुरू किया है, नर्सिंग स्कूल, ट्रेनिंग और ये सारा जो काम है, वार्ड्स को रेनोवेट करना, गार्डन जो एमएस हुए थे, तो ये तो मुझे, मैं वो लफ्ज नहीं इस्तेमाल करना चाह रहा, लंगड़ा घोड़ा, यानी वो देखते हैं कि लें जिसको चलाएं, तो ये तो बहुत बड़ा चैलेंज, मतलब लोग तो ये सोच रहे थे कि जी बहुत मतलब ये इजी है कि चलिए वो हॉस्पिटल बिक रहा है, पता नहीं करोड़ों रुपया उससे हासिल हो जाएगा, लेकिन ये जो काम है ये तो बहुत बड़ा काम है कि आपने तो बिल्कुल एक नया हॉस्पिटल बनाने का जो है जज्बा और जो काम वो शुरू कर दिया है। सर अगर आप वाकई अगर आपके यहाँ एक नजर आप देख लें, हमारे जो वॉलंटियर्स लोग काम कर रहे हैं, जिस जज्बे के साथ कर रहे हैं ना, आपको यकीनन ये महसूस होगा ये जो है ना हॉस्पिटल में एक नई रूह फूंकी जा रही है, एक नए जज्बे के साथ। अगर आप पूरी टीम को, चाहे वो रियाज नवीद साहब की टीम हो, चाहे वो पाजी सराज साहब की टीम हो, चाहे उनके बच्चे, इवन छोटे बच्चे जब काम करते हैं आप देखेंगे ना, यकीनन आपको खुशी होगी किस तरीके से वो काम कर रहे होते हैं, सर्व कर रहे होते हैं, गर्मी धूप में भाग रहे होते हैं। हम लोग बस खुद कहते हैं कि भाई आप लोग एहतियात करो। वाकई जिस दिल व जान से वो काम करते हैं, हमारा हौसला बढ़ता है उन लोगों को देखते, और हम खुश होते हैं, और हमें और खुशी होती है, हम उनके साथ बढ़ के काम करते हैं, उनके साथ हम चाहते हैं उनको वेलकम करते हैं, हम उनको असेस करते हैं, उनके साथ जो भी हमारे साथ तावन हो सकता है पॉजिटिवली, वी मूविंग अहेड विद देम। थैंक यू। इमरान साहब बहुत बड़ी तेजी के साथ गुजरा है, मैं चाहूंगा कि आप प्रैक्टिकल जो स्टेप्स हैं, मेजर्स जो हैं, जो आप चाहते हैं कि लोग लें, उनके बारे में जरा बता दें कि जो आपका बर्डन है फाइनेंशियली, जो लोगों से आप कहना चाह रहे हैं कि वो इसकी हेल्प करें, तो उस सिलसिले में जरा हमें प्रोसीजर बता दें। एक तो उन्होंने बताया कि जो हमारी यूसीएच की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहां पर आप कर सकते हैं, लेकिन एक चीज जो मैं समझता हूँ कि जो ओवरसीज जो पाकिस्तानी क्रिश्चियंस हैं जो कनाडा में, अमेरिका में, यूरोप में, यूके में, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड में, सब जगह लोग जो प्रोग्राम देख रहे हैं, पाकिस्तान में पैसे भेजना एक बहुत बड़ा चैलेंज है, और वहां पर पैसे ट्रांसफर करना बहुत मुश्किल का काम है इन दिनों में, क्योंकि अगर आप बैंक में भी डालते हैं तो एक IBN नंबर होता है जो कुछ चाहिए होता है, और इस तरह के जो फॉर्मेलिटीज हैं। व्हाट इज द बेस्ट वे, क्योंकि वेस्टर्न यूनियन में ये है कि उसमें एक खास लिमिट है, उससे ज्यादा आप नहीं भेज सकते, तो ये जो माध्यम है इनसे खासा मुश्किल है लोगों को। कुछ लोग बेचारों को नहीं पता कि भी कैसे करना है, कैसे उसको इंटरनेट को इस्तेमाल करना है, वेबसाइट पे कैसे जाना है। डू यू हैव एनी प्लान के कोई कॉल सेंटर हो, ऐसा सिलसिला हो यूरोप में, अमेरिका में, जहां पर कोई बंदा रिस्पॉन्सिबल हो कि वो कलेक्ट करे और वो उस काम को आपके साथ कोऑर्डिनेट करके, तो वो पैसे जो है, बिकॉज दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, तो इसको कैसे आपने डिजाइन किया है कि लोग जो है वो अगर कोई थोड़ा देना चाह रहा है, ज्यादा देना चाह रहा है, तो वो सेफ हैंड्स में हो और लोग उन फंड को अब्यूज ना करें, वो पैसे जो आप तक पहुंचे। थैंक यू वेरी मच भाई साहब। सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये है कि थोड़े ज्यादा का तो इस वक्त बात ही नहीं है। अगर कोई हमें $1, £1 भी भेजता है तो मैं उनको ये यकीन दिलाना चाहता हूँ कि वी आर अकाउंटेबल फॉर दैट, और उनको मायूसी नहीं होगी। और दूसरी इम्पोर्टेंट बात, मैं सुबह आपके साथ आपके व्हाट्सएप पे तस्वीरें कुछ शेयर आपके साथ करूंगा रिगार्डिंग नर्सिंग स्कूल। तो क्योंकि 1964 से फिर कोई बात है कि 1964 में वो स्कूल बना था, इस वक्त उसकी क्या सिचुएशन है, क्या हालत है, और बाय द ग्रेस ऑफ गॉड अगर हम BSN नर्सिंग के लिए खुदा की मेहरबानी से बड़ी जल्दी अप्रूव हो जाते हैं, तो उस वक्त हमें स्कूल को भी रेनोवेट बहुत अर्जेंट बेसिस पे करना है, रूम्स को रेनोवेट करना है, लैब्स को अपग्रेड करना है, क्योंकि BSN की रिक्वायरमेंट एज जनरल नर्सिंग बहुत ज्यादा है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो आपने अर्ज किया, देखिए इस वक्त जो सिचुएशन है
गवर्नमेंट ने बहुत सारी नए रूल्स और पॉलिसीज बना दी हैं बाहर से पैसे मंगवाने के हवाले से। यूसीएच जो है वो कभी भी एफबीआर रजिस्टर्ड नहीं था, बट नाउ यूसीएच हैज हिज ओन एनटीएन नंबर। अब इसका जो अगला प्रोसेस है वो ये है कि हम टैक्स एग्जम्पशन सर्टिफिकेट हमने अप्लाई कर दिया है और वो प्रोसेस में है। फिर उसके बाद इस्लामाबाद में एक अदारा है जो अब आपको टैक्स एग्जम्पशन सर्टिफिकेट मिल जाता है तो फिर आपने वहां जाके रजिस्ट्रेशन करानी होती है। फिर उसके बाद आप बाहर से किसी किस्म की भी कोई ट्रांजैक्शन होती है तो स्टेट बैंक उसको होल्ड नहीं करता। बट इस प्रोसेस को 3 महीने भी लग सकते हैं, 6 महीने भी लग सकते हैं, लेकिन जिस जज्बे, जोश और सिचुएशन में हम इस वक्त काम कर दें, डेफिनेटली किसी भी काम के लिए वसाइल की, पैसों की जरूरत होती है। तो आई रिक्वेस्ट कि अगर जिस तरह आप रियाज नबी साहब हैं, इनकी अपनी एक कंपनी है, रजिस्टर्ड है, मेरी कल ही इनके साथ बात हो रही थी कि अगर कोई ऐसी अमाउंट है जो मनीग्राम या वेस्टर्न यूनियन या जिस तरह पैसे भेजते हैं उस अमाउंट से ज्यादा है तो वो इनके अकाउंट में भेज सकते हैं। इस वक्त हमें जरूरत है ट्रस्ट करने की। बिल्कुल बिल्कुल अगर कोई डायरेक्टली हमारे अकाउंट में भेजना चाहता है तो मैं उसको ये बताना चाहता हूँ कि अभी प्लीज उसमें कोई इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन ना करें, क्योंकि आप वो पैसे भेज भी देंगे तो वो पैसे यूसीएच तक नहीं पहुंच पाएंगे। कुछ अरसे के बाद वो आपको वापस स्टेट बैंक भिजवा देगा, क्योंकि अभी हम उस प्रोसेस में हैं। हाँ, नेशनल लेवल पे कोई भी शख्स वो जो हमने एक अकाउंट अपना आपके साथ शेयर किया है फेसबुक पे, उसमें वो ट्रांजैक्शन कर सकता है। वो HBL का अकाउंट है, एक्टिव है, उसमें आप वो ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। दूसरा इसका तरीका ये है कि अगर आप अपने किसी अजीज के थ्रू जो पाकिस्तान में है और उसके लिए आसान है आपका उनको पैसे भेजना या कुछ ऐसा कि वो हमें आके हमारी ज़रूरत के मुताबिक वो ज़रूरत पूरी कर दे और बाद में आप उसके साथ कर लें, एक ये तरीका हो सकता है। सो अभी हमें थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है इस सिलसिले में कि जो बड़ी अमाउंट है वो हम डायरेक्ट यूसीएच के अकाउंट में नहीं मंगवा सकते, लेकिन इसको फिल्टर करने के लिए, ट्रांसपेरेंसी के लिए आप ये कर सकते हैं कि अगर आप रियाज साहब को भी भेज रहे हैं तो आप उसकी रसीद यूसीएच फेसबुक पे शेयर कर लें या हमें डायरेक्ट व्हाट्सएप के थ्रू शेयर कर लें या हमारे नॉलेज में ले आए। तो वही बात है कि वी कैन गारंटी यू कि आपने जिस मकसद के लिए पैसे भेजे हैं वो पैसे वहां पे जरूर इस्तेमाल होंगे। इमरान साहब, प्रॉब्लम यह है कि अभी फेसबुक पे बहुत सारे लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं और दे आर शोइंग देयर कंसर्न कि जो पहले करप्शन हुई है, मतलब पैसे जो मुझे मिल रहे हैं, पीपल आर सो कॉन्शियस अबाउट दैट कि जी वो पैसे जो हैं, मतलब वो जैसे भी हुआ, मिसहैंडलिंग हुई, तो दे आर बिट कंसर्न के लिए कहीं फिर ऐसा ना हो। तो जैसे आपने बताया, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि एक अच्छा आपने प्रोसीजर जो है उसको तैयार किया है। एज ए डायरेक्टर ऑफ शैडो सोशल हार्मनी एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन व्हिच इज अ चैरिटी इन यूके, हमारी जो चैरिटी है, हम पाकिस्तान में भी काम कर रहे हैं, दुनिया के बाकी जगहों पर भी। तो बाय ऑल मीन्स अगर आप मुनासिब समझते हैं तो आप लोगों को कह सकते हैं कि अगर वो यहाँ पर, तो हम आपके जो एक सब अकाउंट बना देंगे जिसमें जो यूसीएच के जो पैसे हैं वो अलग से, और उसकी आपको स्टेटमेंट जो भी शख्स उसमें डालेगा सोशल हार्मनी एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के। तो ये मैं उन बहन भाइयों को कह रहा हूँ जो कि यूके में करना चाहते हैं, सपोर्ट करना चाहते हैं, तो विद द कंसेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर आपके बोर्ड के, तो यू आर वेलकम अगर आप उस फैसिलिटी को यूज करना चाहते हैं। तो रियाज साहब और आफ्ताब तो वैसे भी हमारे शैडो के लिए वो काम कर रहे हैं, तो यू आर वेलकम अगर आप इसको ना समझते हैं। तो ये एक फैसिलिटी है कि यहाँ पर, क्योंकि ये चैरिटी रजिस्टर्ड है यूके में, तो देयर इज नो सच प्रॉब्लम के उसमें कोई मुश्किल नहीं पेश आएगी। तो एक तो ये है। तो बाकी जो मैंने अभी बताया कि जो लोगों का कंसर्न है कि जो पहले जो मुश्किल हुई है बोर्ड मेंबर्स की, उसके हवाले से लोगों की कुछ रिजर्वेशन है, तो आई बिलीव के यू विल सॉर्ट इट आउट दीज इश्यूज, क्योंकि जो लोगों का मुझे आ रहा है मैसेज वो मैं आपके साथ बांट रहा हूँ। तो इस सिलसिले में आप कुछ फीडबैक देना चाहें बोर्ड मेंबर्स के हवाले से और प्रीवियस जो प्रॉब्लम हुई है। जी इमरान साहब। जी भाई साहब, देखिए माजी में मैं इससे बिल्कुल डिसएग्री नहीं करता कि डेफिनेटली लोगों को प्रॉब्लम्स हुई हैं। उसमें अगर उस वक्त की मैनेजमेंट कसूरवार है तो माजरत के साथ, इंतहाई माजरत के साथ, वो लोग भी कसूरवार हैं जिन्होंने डायरेक्टली यूसीएच को लूप में नहीं लिया। जिस तरह मैंने अभी आपको अर्ज किया कि लोग आपके प्लेटफॉर्म को जानते हैं, इसमें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है।
इस वक्त हमारा कंसर्न ये है कि हमें यूसीएच की मदद करनी है। वो अब मैंने आपको बताया कि डायरेक्टली अगर वहां से भेजेंगे तो उसमें अभी प्रॉब्लम है, वो पैसे यूसीएच तक नहीं पहुंच सकेंगे, आपके पैसे भी स्टक हो जाएंगे, फिर उसके कुछ अरसे बाद वो वापस आपके अकाउंट में चले जाएंगे। इस वक्त उनके यहाँ पे कोई अजीज हैं, कोई ऐसे जो ट्रस्टवर्दी लोग जिनको वो समझते हैं, वो ऐसे हैं, वो उनके थ्रू हमारे पास आए, हमारी जरूरत को पूछे, वो उस चीज का हमारा वो मकसद पूरा कर दें। जिस तरह अभी आपके सामने है कि ये जो यूसीएच लवर्स हैं, ये इन्होंने इमरजेंसी और लैब को डेवलप करने का बेड़ा उठाया, तो उसमें ये उनको डायरेक्टली हेल्प कर सकते हैं, उनके वेंडर को डायरेक्टली पेमेंट कर सकते हैं इनसे पूछ के। और जो आपने अपने चैनल के हवाले से बात की, अपने प्लेटफॉर्म के हवाले से बात की, तो आई अप्रिशिएट, आई एम ग्रेटफुल। अगर वो आपके थ्रू भेजना चाहते हैं तो हमें उस पर भी कोई एतराज नहीं है। माई कंसर्न इज ओनली ताकि हम उनको रिकग्नाइज कर सकें। वो जब भी कोई ट्रांजेक्शन करते हैं, चाहे वो $1 की है या वो $1,00,000 की है या पाउंड्स की है, वट एवर द अमाउंट, वो यूसीएच ऑफिशियल पेज पे जाएं, वहां पे बताएं कि जी ये उसकी ट्रांजेक्शन स्लिप है, हमने फ्लां सोर्स के तहत जो है ये पैसे आपको भेजे हैं, आप इसको इस मकसद के लिए इस्तेमाल करें। तो इससे वो जो एक माजी में इन लोगों का ट्रस्ट शेक हुआ था, हम कोशिश कर रहे हैं कि उस एतमाद को दोबारा बहाल कर सके, और खुदा करेगा कि अब लोगों को मायूसी नहीं होगी। थैंक यू सो मच रियाज साहब। आप इस बारे में फंड रेजिंग के हवाले से कुछ रिक्वेस्ट करना चाहें? रियाज साहब। जी पास्टर, अभी आपने इमरान साहब से जो क्वेश्चन किया उसको मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहूँगा कि देखिए, पहले लोगों के जो कंसर्न्स है ना, वो टू सम एक्सटेंट ठीक है और होंगे भी, हम उनको ये नहीं कहते कि वो गलत है, ये नहीं। लेकिन अब हम आपको बताएं कि अब सब कुछ चेंज हो चुका है, ठीक है। हम वहां पे एक एक रुपए के लिए आपको जवाबदेह हैं, आप पैसे भेजेंगे, हम एक एक चीज को मॉनिटर कर रहे हैं। ये नहीं, मैं अकेला रियाज नवीद नहीं कर रहा। देखिए, मैं इसके साथ इस टीम को हेड कर रहा हूँ। हमारी 4 मेंबर्स की जो फाइनेंस कमेटी है वो बिल्कुल सेपरेट है, उसमें मैं नहीं हूँ, उसमें वो सिर्फ फाइनेंस को हैंडल करते हैं, ठीक है। अगर मैं उनको कहूँ कि जी ये मुझे पैसे दे दो, वो मुझे कभी नहीं देंगे पैसे, ठीक है। वो पैसे जाएंगे यूसीएच की जो रेनोवेशन होगी या जहाँ पे, और वो प्रॉपरली वहां पे वो इन आउट का ईच एंड एवरीथिंग उसको मॉनिटर करेंगे। तो ये चीज तो आप भूल जाएं। सब पूरी दुनिया में मैं सबको ये कहना चाहूंगा कि ये चीज आप भूल जाएं कि आपके पैसे अब कोई खा जाएगा, मिडल में है कोई मिडल मैन या कोई। हमने जो यूसेज लवर्स टीम है, हमने ये अपने आपसे वादा किया है कि हम कभी डोनेशन के पैसों से पानी भी नहीं पिएंगे, ठीक है। मैंने उनके साथ बात किया, मैंने कहा जी जिस दिन मैंने डोनेशन के पैसों से पानी भी पी लिया, मैं बिल्कुल अपने आप को कट ऑफ कर दूंगा यहाँ से। थैंक यू रियाज साहब, बहुत देना चाहेंगे सबको। थैंक यू। और मैं आखिर में डॉक्टर आकाश साहब की तरफ जाना चाहूंगा, क्योंकि उनका तो जो काम है बहुत ही सेंसिटिव सा काम है, पेशेंट को भी देखना, चीजों को देखना। तो आकाश साहब, आप डॉक्टर साहब क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? लोगों की जो रिजर्वेशन है, मेरे सामने ये जो मुसलसल जो आ रहे हैं कि जी जो एडमिनिस्ट्रेशन थी वो कैपेबल नहीं थी, एफए पास थी और पैसे चले गए, बोर्ड मेंबर पे ट्रस्ट नहीं है, तो ये लोगों का जो अभी आ रहा है मेरे सामने, ये सब करप्शन के हवाले से, आई डोंट वांट टू मेंशन द नेम, लेकिन वो फेसबुक पे नहीं आ रहा है जी। देखें, जहां तक बात है करप्शन की, अब जो है मैं ये कहता हूँ कि जैसे हमने बताया कि यूसीएच ऑफिशियल पेज हमने वो किया है, वहां कोई भी चीज ₹1 भी आप देते हैं, उसको जो है ना वो आप ना सिर्फ उस पे डिस्प्ले होगा कि हमने किस मकसद के लिए लिया है और क्यों यूज किया, कहाँ यूज किया, वो भी हम आपको बताएंगे, पहली बात। दूसरी बात ये है कि जो भी करप्शन, अगर कोई ऐसी चीज अगर माजी में हुई है जो हमें नहीं पता, मगर अब हम अश्योर करवाते हैं आपको कि इस किस्म की कोई चीज ना हम होने देंगे, ना कभी पार्ट बनेंगे, और जो अगर कोई ऐसी हरकत कभी भी हमें महसूस हुई तो हम ना बर्दाश्त करेंगे, बल्कि उसको जो है एक्सप्लोर करेंगे, और वी विल मेक देम अकाउंटेबल, एंड इफ देयर इज नीड ऑफ पनिशेबल वी विल मेक ट्राई टू देम पनिश देम।
थैंक यू वेरी मच। आफ्ताब साहब, आप आखिर में कुछ कहना चाहेंगे? कुछ आपके वॉल्यूम का प्रॉब्लम था, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप जरूर अपने दिल का बोझ जो है वो बांटें और बताएं कि आपके मन में क्या है इस हवाले से, और अगर आप कुछ अपील करना चाहते हैं, मैसेज पास करना चाहते हैं। सर, मैं डॉक्टर आकाश साहब को, इमरान भाई को ये गुड न्यूज़ देना चाहता हूँ कि हम एमरजेंसी लैब के साथ साथ 2-3 वार्ड्स का भी हमें एस्टिमेट चाहिए, तो हम उसको भी रेनोवेट करना चाहते हैं। प्रेज द लॉर्ड। और जो नर्सिंग हॉस्टल है उसमें भी काम शुरू हो चुका है, और वो भी हम खुदा ने चाहा तो कंप्लीट करें। तो क्या मैसेज आप लोगों को क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? ये तो आपकी आपस की कम्युनिकेशन है, ये तो वहां पे भी आप कर सकते हैं, आप बैठे हुए हैं लाहौर में, लेकिन जो लोग इस वक्त पूरी दुनिया में प्रोग्राम को देख रहे हैं उनको क्या पैगाम आप देना चाहते हैं फंड रेजिंग के हवाले से? फंड रेजिंग के हवाले से ये है, खुदावन के रूल, आपको जो भी आभाती है इस नए काम में हिस्सा डालें, और ताकि आपका भी नाम सुनहरी हरूफ में लिखा जाए। थैंक यू आफ्ताब साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और बहन भाइयों बहुत शुक्रिया आप। जी जी, आई एम सॉरी फॉर इंटरप्शन। मैं यहाँ पे सिर्फ एक चीज ऐड करना चाहता हूँ आपकी इजाजत से, कि देखिए माजी में जो कुछ हुआ, हम लोगों के जज्बात की कदर करते हैं, क्योंकि लोग यूसीएच से प्यार करते हैं। उनकी जगह शायद हम भी होते तो हम बड़ी मेहनत से पैसे कमाए जाते हैं। मैं अपनी तरफ से आप खुद अपने आप को और डॉक्टर आकाश को आपके सामने रखता हूँ कि विद इन आर टेन्योर अगर किसी ने कोई 1 रुपया भी भेजा है और वो मिसयूज हुआ है, या किसी उसको बारे में उसका नहीं बताया गया, तो हम दोनों अपने आप को अकाउंटेबल है फॉर एवरीवन। अगर हमसे पहले कुछ हुए तो डेफिनेटली मैं और यहाँ डॉक्टर आकाश उस सिलसिले में शायद कुछ नहीं कह सकते, बट वी रिस्पेक्ट पीपल्स इमोशंस। डेफिनेटली जब मेहनत से पैसे कमाए हों और फिर एक नेक मकसद के लिए, या उस इंस्टीट्यूशन जिससे आप प्यार करते हैं किसी मकसद के लिए भेजे गए हों और वो वहां ना पहुंचे या पहुंच के ना लगे, तो फिर इंसान हर्ट भी होता है, दुख भी होता है और बातें भी होती हैं। बट इम्पोर्टेंट इज दिस कि नाउ दिस इज द टाइम टू फॉरगेट ऑल दैट जो ऐसी बातें थी जिन्होंने हमें हर्ट किया, प्लीज उसको भूल जाएं। खुदा इस वक्त हम पे मेहरबान है। आपकी हमें जरूरत है, इस अदारे को हमें को आपकी जरूरत है। जो लोग इस वक्त फ्रंट पे आके काम कर रहे हैं, आप जिस तरह से भी उनकी मदद करना चाहें प्लीज उनकी मदद करें। आपको हम यकीन दिलाते हैं कि विद इन अ ईयर यू विल फाइंड योर यूसीएच बैक। प्रेज द लॉर्ड। इमरान साहब, मैं तो 2005 से मैंने एक सरमन भी उस पर दिया था, नहमिया की मिसाल दी थी कि यहाँ से जाके डॉक्टर बेंजामिन साहब अमेरिका से आए, उन्होंने काम किया, जब उनको टाइम खुदा ने दिया, अभी वो दुनिया में नहीं है, लेकिन उस वक्त से 2005 से हम इस बात को लेके चले और हमने लोगों को मोटिवेट किया कि आप यूसीएच को संभालें। और मैं आप लोगों को सलाम पेश करता हूँ कि आप लोगों ने इतने क्राइसिस में, इतने प्रेशर के बावजूद आप लोगों ने इस काम को मुकम्मल करने का बीड़ा उठाया है। तो मैं आप सबका, डॉक्टर आकाश साहब आपका, इमरान साहब आपका, रियाज नवीद साहब और आफ्ताब साहब, आप सबका बेहद शुक्रगुजार हूँ, आपकी तमाम टीम का, कि जो कि मिलकर इस काम को कर रहे हैं। तो मेरी ये दुआ है कि खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। तो बहनों भाइयों, आपने देखा कि अभी भी दुनिया में ऐसे लोग हैं जो कि जेन्युइनली खुदावंद के लिए काम करना चाहते हैं। जहां तक रही बात माजी की, नोबडी कैन चेंज द पास्ट। जो भी माजी में हुआ उसको भूल जाएं, आगे की तरफ देखें कि आगे हमने क्या करना है। जो लोग भी इस दुनिया में आए अपना वो हिस्सा डाल के चले गए और वो स्टेज पर अपना किरदार अदा करके चले गए, लेकिन अब हमने अपना किरदार जो है वो अदा करना है। और आप देखेंगे हमारा जो चैनल है बाइबल टीवी ग्लोबल जो है, एवरीडे हम जब प्रोग्राम लेकर आते हैं और हम इस काम को लेकर आपके साथ आगे बढ़े हुए हैं कि पाकिस्तान में ये जो तजदीद का जो काम है, जो रेफॉर्मेशन का काम है, वो इस चैनल के जरिए हो। और ये सिर्फ एवेंजेलिकल चैनल नहीं है, सिर्फ टीचिंग चैनल नहीं है, ना इस सिर्फ हम बाइबल की तरीके से प्रीच कर रहे हैं, बल्कि हम वहाँ पर रेफॉर्मेशन का काम भी आप लोगों के साथ मिलकर कर रहे हैं, जिसमें बाइबल स्टडी का मसला था, सेमिनरी का मसला था, प्रेस्बिटेरियन चर्च का, अभी आप देख लें हॉस्पिटल के जो प्रॉब्लम्स हैं। तो आपके साथ मिलकर ये चैनल जो है ये काम करना चाहता है। तो आप जरूर यूसीएच के लिए काम करें, और अगर आप पाकिस्तान में हैं तो आप अपने हमको वॉलंटियरली पेश करें। वहां पर आप जाकर उनसे मिलें, डॉक्टर साहब से मिलें, इमरान साहब से मिलें, और आफ्ताब हैं
रियाज साहब हैं, इनसे आप राब्ता करें और उनके साथ मिलकर उनके हाथों को मजबूत करें। नेमिया ने भी लोगों को इकट्ठा किया तो उसने कहा था आओ इस अच्छे काम के लिए हम अपने हाथों को मजबूत करें ताकि हम आगे को जिल्लत का निशान न रहें, क्योंकि उसकी दीवारें टूटी हुई थी, यरूशलेम की फाटक जले हुए थे। तो आज भी ना सिर्फ उस हॉस्पिटल की बल्कि कलीसिया पाकिस्तान की दीवारें जो है वो टूटी हुई हैं, उसके फाटक जले हुए हैं। तो मैं ये दरख्वास्त करना चाहता हूँ तमाम बहनों भाइयों से कि लेट्स जॉइन आवर हैंड्स एंड वी नीड टू वर्क टुगेदर फॉर द रिफॉर्मेशन ऑफ द चर्च इन पाकिस्तान। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे और कीप वाचिंग बाइबल टीवी ग्लोबल। खुदावंद आपके साथ हो। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू। थैंक यू पास्टर। थैंक यू।